हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी जयपुर सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके पहले फर्स्ट देख कर आओ। अगर आप लोग नाहरगढ़ जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें मैंने नाहरगढ़ के साथ साथ और भी कौन कौन सी जगह आप विजिट कर सकते हो वो भी बताया है। जैसा कि सब जानते हैं, पूरे राजस्थान को ही राजघरानों से, सुंदर 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 महलों से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ की हिस्ट्री से जाना जाता है। और राजस्थान की ही इम्पॉर्टेंट सिटी है जयपुर। जयपुर में मेन 3 फोर्ट है, उसमें से आज हम नाहरगढ़ के बारे में बात करेंगे। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, फिर नाहरगढ़ हुआ। अब कुछ लोग इसे हॉन्टेड पैलेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट मैंने जो बचपन से सुना है वो ये है कि जिस जमीन पर ये फोर्ट बनवाया जा रहा था वो एक राजपूत प्रिंस की थी, नाहर सिंह जी की, जिनकी डेथ का रीज़न किसी को पता नहीं था। तो जब इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो जितनी भी दीवारें, जितना भी कंस्ट्रक्शन दिन में होता था वो सब रात में खराब हो जाता था। इसलिए लोगों को लगने लगा ये सब नाहर सिंह जी की आत्मा कर रही है। इसलिए फिर राजा जयसिंह ने इस फोर्ट का नाम भी चेंज किया और इस फोर्ट में उनके नाम से एक मंदिर भी बनाया। तब जाके इसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा हुआ और अब ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। जो लोग अभी भी कहते हैं कि हाँ अभी भी ये हॉन्टेड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सालों से वहाँ जाती आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब बात करते हैं इस महल के बारे में। राजा जयसिंह ने जयपुर में 2 महल बनवाए थे उनके रहने के लिए, नाहरगढ़ और आमेर फोर्ट। नाहरगढ़ में समर के टाइम्स पर रहा करते थे राजा अपनी 9 रानियों के साथ। यस यस यस, राजा की 9 रानियां थी। राजा ने इस महल में रानियों के 9 कक्ष मतलब रूम बनवाए। हर रूम पर रानी का नाम लिखा रहता था और रूम इस ढंग से बने हुए थे कि रूम के रास्ते राजा के रूम से कनेक्टेड थे और राजा कब कौन सी रानी से मिलने जा रहे हैं ये किसी भी रानी को पता नहीं चलता था। और भी बहुत सारे रूम्स हैं, जैसे कि किचन है, हर एक रानी का एक पर्सनल स्पा रूम था। और तो और सभी रानियों के रूम से कनेक्टेड एक गार्डन है महल के अंदर ही, जहाँ पर रानियाँ आपस में मिलती थी। ये महल में अगर आपको घूमना है तो गाइड ज़रूर करना, गाइड के बिना मज़ा नहीं आएगा और कुछ समझ भी नहीं आएगा। गाइड आपको पहले के टाइम पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती थी, एसी जैसा ठंडा कैसे होता था, गर्म पानी कैसे करते थे, ये सब बताएगा। तो ये सब सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ लोग तो यहाँ पर सिर्फ सनराइज और सनसेट देखने आते हैं। होते हैं कुछ लोग जिनको हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो यहाँ पर सिर्फ सनराइज और सनसेट देखकर चले जाते हैं। यहाँ इस फोर्ट से ना पूरा सिटी व्यू भी दिखता है, तो ये उसके लिए भी बहुत ही फेमस स्पॉट है। ये फोर्ट दिन भर खुला रहता है, तो ऐसे टाइमिंग्स का कुछ इशू नहीं है। बट एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, आप शाम के टाइम पे आपको यहाँ पर ओला वगैरह नहीं मिलेगा। तो अगर आप ओला कैब से ऊपर तक जा रहे हो, पर उस टाइम का ध्यान रखते हुए जाना, आप वापस दिन में ही आ जाओ, क्योंकि शाम को यहाँ पर ओला नहीं मिलती है। और अगर आप शाम को जाना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे जो जीप रहती है या टैक्सीज चलती है उससे जाना, तो इजीली वो लोग वेट भी कर लेंगे और आपको वापस लेकर भी आएंगे। यहाँ पर शीश महल और वैक्स म्यूजियम भी है अलग से, जिसको देखने के लिए टिकट अलग से लगती है। मतलब अगर आपको सिर्फ नॉर्मल फोर्ट घूमना है तो उसकी टिकट अलग है, सिर्फ शीश महल घूमना है तो उसकी टिकट अलग है, और सिर्फ वैक्स म्यूजियम देखना है तो उसकी टिकट अलग है।
वैक्स म्यूजियम में जो राजघराना था, मतलब उनका पूरे परिवार के वैक्स स्टैचू है। जयपुर में कितने राजा थे उनके वैक्स स्टैचू है, उनकी फैमिली के वैक्स स्टैचू है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो। की टिकट 500 रुपीज होती है, तो आप जा सकते हो। इट्स अ न्यू एंड यूनिक एक्सपीरियंस। ये गाना तो आप सभी ने देखा होगा, आई होप देखा ही होगा। यहाँ पर एक हैक है। तो देखो, अगर आपको फोर्ट, शीश महल, वैक्स म्यूजियम कुछ भी नहीं देखना है, या सिर्फ सिटी व्यू या सनसेट या सनराइज ही देखना है, तो इस बावड़ी के पास ही एक जगह है जहाँ से आप देख सकते हो, वो भी फ्री में। सेम ही व्यू रहता है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर ना बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है। जैसे ऊपर के सनराइज़ और सनसेट पॉइंट्स पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि इस जगह को कम ही लोग जानते हैं। अक्सर टैक्सी वाले भी नहीं बताते हैं। तो अगर आप उन लोगों से पूछोगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे, खुद से कोई नहीं बताएगा। अब अगर नाहरगढ़ फोर्ट जा ही रहे हो तो उसके आसपास की एक दो जगह है, वो भी देख ही लेना। एक है ये गैटोर की छतरियाँ। देखने में बहुत अच्छा सा रॉयल सा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा होगा कि ये भी कोई महल ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये है द रॉयल क्रेमेटोरियम। हाँ जी, यहाँ पर जयपुर के जितने भी राजा थे उनके नाम की एक एक छतरी है। मतलब जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पर उनके नाम की एक छतरी बना दी है। सिर्फ एक ही राजा है, राजा ईश्वरी सिंह, जिनकी छतरी यहाँ नहीं है। उनको, क्योंकि उनको सिटी पैलेस में दफनाया था। बाकी सभी राजाओं की छतरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जयपुर के महाराजा बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे हाउ टू मेंटेन देयर मेमोरीज अलाइव फॉर सेंचुरी। बाकी टूरिस्ट प्लेसेस के कंपैरिजन में ये जगह लेस क्राउडेड रहती है, लेकिन यहाँ पर वेडिंग सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर अपना प्री वेडिंग फोटोशूट या कोई बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग, बॉलीवुड वालों के लिए तो ये बहुत फेमस जगह है। कई सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है यहाँ पर। ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्बल से पूरा काम हुआ है उसकी बात ही अलग है। दूसरी तरफ कई लोग यहाँ आराम करने और शांत माहौल को एंजॉय करने आते हैं। कहते हैं कि राजा माधो सिंह सेकंड को बच्चों से बहुत प्यार था। बहुत ही मन्नतों के बाद उनके घर पर एक बेटी और 13 बेटों ने जन्म लिया था। 13 मीन्स 13। बट सैडली उस टाइम पर भी एक पेंडेमिक आ गई थी। यस, उस टाइम पे भी महामारियां होती थी। अब तो काफ़ी इलाज है, लेकिन पहले तो इलाज भी नहीं होता था। सो उस पेंडेमिक में उनके सभी बच्चों की डेथ हो गई थी, और इन्हीं बच्चों की याद में यहाँ के मिडिल पार्ट में ये छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई, और सेंटर में बनी है एक बेटी, उनकी बेटी की छतरी, जो प्रिंसेस के नाम से इनग्रेव्ड है। गैटोर की छतरियाँ देखने के बाद आप चले जाना गढ़ गणेश मंदिर। गढ़ गणेश मंदिर, नाहरगढ़ फोर्ट और गैटोर की छतरियाँ ये बिल्कुल पास पास में है, तो इसके लिए ऑटो कैब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह जाके आप इजीली घूम सकते हो। ये गढ़ गणेश मंदिर, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट लोगों ने इनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। उसके बाद से ही इस मंदिर में ना कुछ ज़्यादा ही भीड़ होने लग गई। दूर दूर से लोग आते हैं। सो यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर आप कंटिन्यूसली 7 बुधवार मतलब 7 वेंसडे मन में एक विश रखकर दर्शन करते हो, तो वो विश गारंटीड पूरी होती है। लेकिन जितना ये सुनने में आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं। 7 बुधवार यहाँ पर करना, इट्स नॉट दैट इजी। भगवान आपको करने ही नहीं देते हैं। आपको उन्हीं 7 बुधवार में पूरी दुनिया भर का काम आ जाएगा। बाहर के तो छोड़ो, लोकल्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं आज तक। तो बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ कर पाए हैं, और उनकी विशेष ऑफ कोर्स पूरी हुई है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल आओ। अब ये तो हो गई मान्यता की बात, लेकिन ये मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर भी है जहाँ बिना सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति है, मतलब उनके बाल रूप की मूर्ति है। जब जयपुर की स्थापना हो रही थी, तब महाराजा ने गुजरात से पंडितों को बुलाया था, और उन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करके मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको
या तो 365 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी या तो ट्रैक करना पड़ेगा पहाड़ी का। सो यहाँ पर आप लोग 7 बुधवार जाओ या ना जाओ, लेकिन एक बार तो ज़रूर विजिट करना जब भी जयपुर जा रहे हो। सो ये था वीडियो नाहरगढ़ का। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का आमेर फोर्ट और उसके आसपास की जगह का होगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।